नमस्कार, आप सबका कुंडली यात्रा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स की, जो कि 3 मार्च 2026 को होने वाला है। चंद्रमा, जैसे कि आपको पता है, हमारे इमोशंस का कारक है, हमारे मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। तो अगर वो ग्रहण में है, पावरलेस है, वीक है, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स फील हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इजी कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी, जो कि हम ड्यूरिंग एक्लिप्स हम कर सकते हैं, ताकि हमारा दिन अच्छा जाए और हमें डिप्रेशन, एंजाइटी में जो मूड स्विंग्स या माँ से झगड़े, ये सारी चीज़ें ना हो, हम इन सारी चीज़ों से बच पाए। Alright, so let's start the video. Now, as you would know, like all other planets, मून भी अपने ऑर्बिट में घूमता है। तो जब वो अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है जहाँ पे अर्थ, हमारी पृथ्वी, सन और मून के बिल्कुल बीच में आ जाती है, और सन की जो रेज है जो मून तक पहुंचती है और जिनके थ्रू वो शाइन करता है, वो उसको पावर मिलती है, उसको लाइट मिलती है, तो वो ब्लॉक हो जाती है। और जब वो ब्लॉक हो जाती है तो ऑब्वियसली द मून इज कंसिडर्ड टू बी एक्लिप्स्ड, मतलब कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है और चंद्रमा वीक है। सो ड्यूरिंग द एक्लिप्स नाउ, जिन लोगों का चंद्रमा ऑलरेडी वीक है, उनके अपने हॉरोस्कोप में, उनकी अपनी कुंडली में, या मैलेफिक इम्पैक्ट में है, नेगेटिव इम्पैक्ट में है, तो उन लोगों को एक्लिप्स के दौरान ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा फील हो सकते हैं। नाउ ये जो चंद्र ग्रहण है, ये लियो राशि में पड़ेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। अब जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, वो थोड़ा पार्ट उसका लियो राशि या सिंह राशि में आता है, और ज्यादा पार्ट पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का कन्या राशि या वर्गो ज़ोडिएक में आता है। तो चाहे आपकी कन्या राशि है या आपकी सिंह राशि है, अगर आपका चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, तो डेफिनेटली आपको ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट्स फील होंगे। Now let's talk about the sun. Why? Because why the sun? Because लियो राशि में, मतलब सिंह राशि में ग्रहण पड़ने वाला है, और सिंह राशि का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को वीनस यानी कि शुक्र गवर्न करता है। जो सूर्य है वो काल पुरुष की कुंडली में हमारे 5वें घर, मतलब पंचम हाउस का, 5वें हाउस का लॉर्ड बनता है। और जो 5th हाउस है वो एजुकेशन, रोमांस, बच्चे, इनके अलावा मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि को भी दिखाता है। एंड वीनस जो है वो डेफिनेटली क्रिएटिविटी का कारक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो भी वीनस की ही तरह क्रिएटिविटी को दिखाता है, केयर फ्री एटीट्यूड को दिखाता है, एंजॉयमेंट को दिखाता है, रिलैक्सेशन को दिखाता है, वेकेशन को दिखाता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इन सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। नाउ जब सिंह राशि में ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इन सारी चंद्र ग्रहण की नेगेटिव इम्पैक्ट से हम कैसे बच सकते हैं, हम या फिर इस चंद्र ग्रहण के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो जब चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में है, तो फिर ऑब्वियसली चंद्रमा बहुत वीक है। अगर आपकी अपनी कुंडली में भी चंद्रमा वीक है,
तो या आपको ऑलरेडी डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा नेगेटिव फील हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपको आपके मूड स्विंग्स हों, आपकी माँ से आपका झगड़ा हो जाए, या ऑफिस में कुछ हो गया, कुलीग ने कुछ बोल दिया, या किसी के साथ आप ज़बरदस्ती ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको खींच लिया गया। तो ऐसी सारी चीज़ें डेफिनेटली हो सकती हैं। आई नो ये इन जनरल भी होती हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ग्रहण के दौरान ये ज़्यादा फील होगा आपको, इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा फील होगा। सो नाउ लाइक आई सेड, सूर्य मंत्र, सॉरी, जो 5th हाउस है वो मंत्र सिद्धि को दिखाता है, और जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है वो हमारे इंजॉयमेंट और केयर फ्रीनेस और रिलैक्सेशन को दिखाता है। सो दिस एक्लिप्स, ये जो हमारा जो चंद्र ग्रहण है, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान अगर आप मेडिटेट करेंगे, अगर आप चैंटिंग करेंगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा लीन रहेंगे, तो आप बहुत इजीली रिलैक्स्ड फीलिंग के साथ, रिलैक्सेशन के साथ आप रिजुविनेट हो सकते हैं। आप इस नेगेटिव टाइम को बहुत पॉजिटिवली स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप चैंटिंग करें, मंत्र साधना करें, तो डेफिनेटली ये जो एक्लिप्स का टाइम पीरियड है, ये आपका बहुत इजीली पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। सो ड्यूरिंग द एक्लिप्स, नाउ एक्लिप्स का टाइम पीरियड क्या है? दैट इज फ्रॉम 4:34 PM to 6:46 PM। ओके, सो आपका ऑलमोस्ट 4:30, मतलब 4:34 से लेकर के 6:46 तक, मतलब कि 6:45 तक शाम को ग्रहण का टाइम पीरियड ये रहेगा। और इस पीरियड के इस पीरियड में या इस पीरियड के दौरान अगर आप मेडिटेट करें, अगर आप चैंटिंग करें, मंत्र साधना करें, या किसी न किसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी में लीन रहें, तो डेफिनेटली आपको इस नेगेटिव लूनर इक्लिप्स के आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं फील होंगे। आप बहुत इजीली अपना दिन अच्छा बना पाएंगे, अपने चंद्रमा को स्ट्रेंथ दे पाएंगे, और पॉजिटिव फील कर पाएंगे ओवरऑल। एंड ट्रस्ट मी, मेडिटेशन, चैंटिंग, मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, इन सारी चीज़ों का एक बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। सो एज इंडिविजुअल्स आप ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई करें। आई नो जो लोग ऑफिस जाते हैं वो कहेंगे कि भाई हम तो ऑफिस में होंगे, या कहीं बिजी होंगे, कम्यूट कर रहे होंगे, सो हाउ कैन वी डू दैट। तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। आप डेफिनेटली अगर आप मंत्र चैंटिंग खुद नहीं कर पा रहे, तो ओम का मंत्र लगा लीजिए, या ओम नमः शिवाय का मंत्र आप यूट्यूब पे या अपने फ़ोन पे आप कहीं भी सुन सकते हैं। यू कैन वेयर योर ईयरफोन्स और योर एयरपॉड्स और एनीथिंग, एंड involve in spirituality. So what I am saying is that through, by doing all this, you can definitely feel a lot more positivity coming towards you, and you can improve your moon, make it a habit to indulge, make it a habit that you sit down in meditation for at least 5 to 10 minutes during the eclipse, and also in general as well.
अगर आप रोज़ मेडिटेट करते हैं या अगर आप रोज़ मेडिटेट नहीं भी कर पाते हैं तो ग्रहण में तो करें ही करें, डेफिनेटली करें, और आपको इन चीज़ों से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नाउ चैंटिंग कोई बहुत टफ चैंटिंग नहीं है। आप ओम चैंट कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंटिंग कर सकते हैं, या आप महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और ये बहुत इजी तरीके हैं जिनसे आप ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Stay with us, please follow us, subscribe to our channel and help us grow. Thank you.